Welcome to my channel. Hi friends, I am Chumki. If you are new to the channel, please subscribe because it's obviously going to help me to grow my channel. Thank you. बालों में तेल है इस वजह से ऐसा लग रहा है. डोंट कमेंट चंपू. ओके, तो देखो स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे दिल्ली मूव करने में. तो मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, शी वॉज ऑलरेडी इन दिल्ली और मैं बॉम्बे से दिल्ली जा रही थी. तो मैंने उसको बोला था कि हम चलो फ्लैट ढूंढेंगे बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज ऑफ आवर वर्क. तो वो ऑलरेडी एक फ़्लैट में रह रही थी, लेकिन वो फ्लैट मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं दिल्ली पहुंचने के बाद. तो हमने दोनों ने स्टार्ट किया दिल्ली में हमारे लिए एटलीस्ट 1 BHK एक फ्लैट ढूंढेंगे. तो मैं जॉब ज्वाइन करती हूँ. फिर रैंडमली मुझे ये लैंडलॉर्ड मिला जिसका घर हमारे वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा पास था. एंड द प्लेस वेयर वी वर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. तो उस जगह पे हैविंग अ 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड आराम से 10-12 हज़ार तो हो ही जाता था. तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत लो रख रहे थे. उसी टाइम पे हमें ये आदमी मिला जिसने हमें अपना घर दिखाया. सो घर दिखाने के बाद आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज इट वॉज अ 2 BHK फ्लैट एंड फुल्ली फर्निश्ड. और जिस एंड द प्राइस वॉज क्वाइट लो. तो फिर हमें बहुत पसंद आया वो घर एंड इट वॉज सो क्लोज टू आवर वर्क. दैट वॉज द मेन रीज़न वाई वी चोज टू स्टे इन दैट फ्लैट. एंड फास्ट फॉरवर्ड टू वी मूव्ड इन. एवरीथिंग वॉज गुड जस्ट बिकॉज कि हमें घर फुल्ली फर्निश्ड मिला. तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर आस टू मेक आवर सेल्फ कंफर्टेबल. तो फिर हमें तो सब चीज़ नॉर्मल लगा. बात स्टार्ट होती है फर्स्ट महीने में, जब कि मेरा ब्रेकअप टाइम चल रहा था और मेरे जो लैंडलॉर्ड थे. तो लेट मी टेल यू अबाउट माय लैंडलॉर्ड. सो दिस गाय, दिस अंकल इज़ ऑलमोस्ट 60 to 70 years ओल्ड, जिन्होंने बोला था हमें कि ही इज़ अ बैंक मैनेजर एंड ही इज़ अ लॉयर टू. हमने बात मान ली. तो हमारा फ्लैट है 4th फ्लोर पे. हमारे जो लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड की जो फैमिली है वो ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर एंड 2nd फ्लोर में रहती है. सो 3rd फ्लोर पे रेंट करने वाले, मतलब 3rd फ्लोर पे 3rd 4th एंड जो छत था वो उन्होंने रेंट पे दिया था. तो ईच फ्लोर हैड 2 फ्लैट्स और हम 4th फ्लोर पे रहते थे. तो हमने नोटिस किया कि कब से ये चीज़ें क्रीपी होने लगी वॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, जब मेरा, एज आई मैंशन, कि मेरा ब्रेकअप फेस चल रहा था. एंड अंकल helped us me in many ways. तो फिर अंकल का हमारे घर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था. तो वो आते जाते रहते थे, पूछते रहते थे खाना खाया नहीं खाया. और हमें जेन्युइनली लगा कि हाँ वो शायद ऐसे ही है, अच्छे हैं. एंड वो लोगों को पूछते हैं कि हाँ आप ख्याल रखते हैं कि हाँ आपका कब शिफ्ट है, कब खाना है, खाना खाया नहीं खाया. एंड ही यूज़ टू ब्रिंग अस फ्रूट्स, लाइक बिग प्लेटर्स जिसमें खाना होता था, फ्रूट्स होता था. अब वो उनका आना जाना होने लगा. तो फिर बाद में, मतलब अब जब इतना ही ज़्यादा आना जाना हो रहा था तो हम लोगों ने नोटिस किया ये चीज़ कि अंकल अब थोड़े टची होना स्टार्ट कर दिए हैं. लाइक कि हाथ छू लेना, कंधे पे हाथ रखना, पीठ पे हाथ रखना. तो हम लोगों को लगा कि, मतलब मैं एंड माई रूममेट, वी बोथ फेल्ट दैट. बट हम लोगों ने पहले ये नहीं बोला. हमें लगा कि शायद ये नॉर्मल है, शायद वो अपनी बेटी जैसा देख रहे हैं हमें. सो बट आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज़ कि नहीं, ये टच वैसा वाला टच नहीं है. एंड ही इज़
तो फिर अब हम मतलब थोड़े से ज़्यादा ऐसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट मंथ. ठीक है. सेकेंड महीने में क्या हुआ कि हमारा जो पास वाला रूम था, एज आई मैंशन कि एक फ्लोर पे 2-2 करके फ्लैट थे, तो फोर्थ फ्लोर पे एक फ्लैट में हम थे और हमारे पास वाले में जो फ्लैट थे उनका क्या बोलते हैं उनका, अब हमें सुनने में आया कि वो बहुत जल्दी वो फ्लैट खाली करने वाले हैं. सो वन मॉर्निंग ये जो मेरे नेबर था वो आया मेरे पास एंड बोला कि क्या मैं अपना फ़ोन तुम्हारे रूम पे चार्ज कर सकता हूँ. मैंने बोला कि हाँ डेफिनेटली, बट आपके रूम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक्चुअली घर खाली कर रहे हैं विद इन 2 to 3 days. तो हमारे जो लैंडलॉर्ड अंकल हैं उन्होंने हमें बोला कि नहीं, मैं तुम घर खाली घर खाली कर दे रहे हो तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करूँगा. विच वॉज वेरी आई वॉज़ वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि हाँ, ऐसा कौन बोल सकता है कि घर तो आप मतलब छोड़ सकते हो अगर आपकी अग्रीमेंट ख़त्म हो गया या फिर जो भी है, बट इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना इज़ वेरी अनयूजुअल. तो फिर कुछ नहीं, मैंने वो बात इग्नोर किया. देन आई टोल्ड माई फ्रेंड. ये सारी चीज़ें अब होती रही. अंकल का जैसे आई मेंशन कि उनका आना जाना था हमारे रूम पे, तो ही सेट कि चलो एक दिन बियर पीते हैं. तो जैसे कि ये हमारा लैंडलॉर्ड है एंड ही वाज हेल्पिंग अस इन मैनी वेज. हमारे मतलब छोटे मोटे घर में कुछ भी ख़राब हो जाता तो ही यूज़ टू फिक्स अस इमीडिएटली, जिस वजह से हमें कि ठीक है यार, कोई बात नहीं. लेकिन दिस द टच थिंग हमें वी वर स्टिल अवॉइडिंग. तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया था, मी एंड माई फ्रेंड, हम दोनों ने डिसाइड किया था हम कभी भी अकेले उनके पास उनसे नहीं मिलेंगे, या फिर वो कभी आते भी हैं हमारे रूम पे और हम अगर अकेले हो तो वी विल नॉट अलाउ हिम इनसाइड. सो मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन चिल विद आवर लैंडलॉर्ड. तो हमारे लैंडलॉर्ड ने ऐसे ही बोला था मस्ती मस्ती में कि चलो एक दिन बियर पीते हैं तुम्हारे रूम पे. मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने और मेरी दोस्त ने बोला हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम जब दोनों एक साथ हैं तो देयर इज़ नथिंग टू फियर. तो फिर अंकल बियर लेके आते हैं, हम बियर पीते हैं. इट वाज होली, आई रिमेंबर इट वाज होली दैट टाइम. तो अभी तक अंकल अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे थे. ही वॉज आस्किंग अबाउट आस, मी एंड माई फ्रेंड, बट ही वॉज नॉट टेलिंग अबाउट हिज स्टोरी. जैसे कि अगर मैं अपना बात कर रही हूँ कि हाँ मेरे घर पे मम्मी है, पापा है, ये है, वो है, ये करते हैं, वो करते हैं, बट ही वॉज नॉट टेलिंग अबाउट हिज फैमिली स्टोरी. वो हमसे बात करता, उस दिन हमसे वो बात करता रहा अबाउट हिज बैचलर, जब वो बैचलर थे उस टाइम के बाद थे. एंड देन अभी भी उनके बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे वो मिलने जाते हैं एंड एवरीथिंग, बट ही नेवर एक्चुअली कन्फ्रंटेड. और कभी ऐसा कोई बात हुआ नहीं कि हाँ मेरी बीवी ये, मेरा बच्चे ये, या फिर मेरे वो, ऐसा कोई भी बातें नहीं. सो होली के दिन जब ये सब बातें हो रहा था, उसके 2-3 दिन पहले वी सॉ वन आंटी जिनको हम जब से हम मूव हुए उसके बाद से हम कभी नहीं मिले थे आंटी से. तो दिस आंटी तो जैसे कि मैं और मेरी दोस्त वी वर वर्किंग इन द सेम होटल एंड आवर शिफ्ट वाज वेरी रोटेशनल एंड नॉट सेम. तो मेरी दोस्त जब घर आती थी आई एक दिन, तो सीढ़ी में ये आंटी उसको मिली एंड शी वाज आस्किंग कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, ये वो फलाना ढिमकाना. सो शी आंसर्ड, शी थॉट कि हाँ ये प्रोबेबली अंकल की वाइफ ही होगी, नहीं तो और कौन होगी, बिकॉज सेम एज एंड इतनी राइट लेके कोई पूछ रहा है तो ऑब्वियसली ये घर में कोई ना कोई होगा. तो वैसा उसका वाला गया. एंड देन मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था कि मैं शिफ्ट से वापस आई घर पे, अब 4th फ्लोर में चढ़ने वाली ही हूँ, तो ये आंटी जो थी ये 1st फ्लोर पे रहती थी.
एंड अंकल को मैंने हमेशा देखा है, वो कभी भी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहते थे, ही यूज़ टू स्टे इन द सेकंड फ्लोर। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आंटी को देख रही हूँ, आंटी मुझे देख रही है और वो मुझे जाने नहीं दे रही है ऊपर। अंटिल एंड अनलेस आई एम सेइंग कि हु आई एम, माय नेम, व्हाट डू आई डू, एंड स्ट्रेंजली शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डू यू हैव विथ माय हस्बैंड। आई सेड हाँ, ये क्या आप बात कर रहे हो, कौन सी रिलेशनशिप, वी जस्ट मूव्ड इन, इट जस्ट बिन व्हाट 3 to 4 months एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ दिस। तो मैंने बोला कि आंटी आप क्या बोल रहे हो। देन मुझे उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा ही मतलब दिमाग गर्म हो गया था, सो आई लेफ़्ट, आई इग्नोर्ड हर एंड आई लेफ़्ट। तो होली वाले दिन हम लोगों ने ये बात बोली कि अंकल आपकी वाइफ फर्स्ट फ्लोर पे रहती है क्या। एंड द मोमेंट वी सेड कि अंकल आपकी वाइफ, उसका फेस पूरा ब्लैंक हो गया था। लाइक ही वॉज फुल जॉली, इंजॉइंग हैविंग बियर एंड सिगरेट, बट द टाइम वी सेड कि आपकी वाइफ, ही वॉज लाइक, ही टर्न्ड हिज फेस लाइक या। सो वी आस्क्ड हिम अबाउट कि आपकी वाइफ के साथ आपका क्या, आर यू गाइज आर नॉट happy or something because we never saw you or you never discussed about your wife. So he ignored that topic and he started again saying his bachelor stories. तो फिर ये किस्सा इधर पे ख़त्म हो जाता। ये आदमी इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है ये। आप अगर ये पूरी स्टोरी देखते हो देन यू विल गेट टू नो दैट दिस गाय इज़ नॉट अ स्कैमर ऑफ कोर्स, बट ही इज़ अ चीटर फॉर श्योर। एंड ही वॉज so mysterious, he was so creepy कि I don't know, maybe it's just Delhi things. दिल्ली में मूव होने के पहले आई वॉज वेरी टेंस, कन्फ्यूज कि हाँ घर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, दिल्ली इज़ ऑफ कोर्स इट्स नॉट सेफ। सो द सेकेंड स्टोरी स्टार्ट्स विथ तो हमारे घर पे पानी नहीं होता था, मतलब पीने का पानी, तो हमें पानी रेंट करना पड़ता था। तो ये जो हम पानी रेंट करते थे और जहाँ से करते थे वो हमारे घर से बहुत पास था। जैसे कि किराया का दुकान हो गया, उधर पे हम बोलते थे एवरी वीक कि हाँ पानी भेज दो, तो वो भेजते थे। सो वन डे व्हाट हैपन, वी आस्क्ड नॉर्मली कि हाँ भैया पानी भेज दो, तो वो बोले कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा। फिर हम लोग शाम तक वेट किए और फिर पानी आया ही नहीं। लाइक इट वाज 4-6 आवर्स कि हमने पानी मांगा था एंड इट वाज वेरी अनयूजुअल कि मतलब यूजुअली पानी आ जाता था आधे घंटे 1 घंटे में, क्योंकि घर से बहुत पास था और ही वॉज गिविंग मतलब डिलीवरिंग अस वाटर फ्रॉम पास्ट, मतलब जब से हम आए हैं बेसिकली। तो फिर हमने उनको कॉल किया, ही वॉज़ नॉट आंसरिंग आवर कॉल। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसके दुकान में जाके बात करते हैं। अब दुकान में हम जब गए तो फिर हमने बोला कि अंकल आपने पानी क्यों नहीं भेजा आज। तो उन्होंने ही वॉज सो एंग्री कि उन्होंने हमें बोला कि अब से आपके घर हम पानी नहीं भेजेंगे। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया, हम पैसे भी देते हैं आपको और आपने जब डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस भी देते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप हमें पानी नहीं भेजोगे। तो फिर ही सेड कि इट्स नॉट अबाउट मनी बट इट्स अबाउट योर लैंडलॉर्ड। तो हमने बोला कि क्या हुआ ऐसा लैंडलॉर्ड में। तो उन्होंने बोला कि तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास 2 डॉग्स थे एंड वो उनके साथ ही उनके सेकंड फ्लोर पे रहते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने हमारे बच्चे के ऊपर, जो मतलब बच्चे एज इन जो पानी डिलीवरी करने जा रहा था उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए एंड उस कुत्ते ने उसको इतनी बुरी तरीके से काटा कि ही इज़ सो मच इंजर्ड। तो और उसने उसको हेल्प भी नहीं किया, तो इसलिए मैं तो अब से आपके घर पे पानी भेजना इज़ बंद। आई वॉज शॉक्ड कि अंकल ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया एक बार भी कि हाँ कोई बच्चा आया था आपके रूम पे पानी सप्लाई करने और उसको कुत्ते ने काट लिया। एंड दिस वाज लाइक ऑफ कोर्स कि इट लाइक
ये इतना ज़्यादा इंटेंस था, एटलीस्ट हमें बोल सकते थे अंकल, और अंकल के सामने अगर ये चीज़ हुआ है तो फिर उन्होंने हेल्प क्यों नहीं किया। तो ये जो किराया वाले हैं उन्होंने बोला कि उन्होंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बच्चे रोते रोते आया हमारे पास एंड अंकल ने बस देखा और कुछ बोला नहीं। एंड आई वाज लाइक कि हाँ दिस इज़ नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपके सामने किसी एक छोटे से बच्चे को, कितना 17-18 साल के एक बच्चे को आपका ही कुत्ता काट रहा है, सो इट इज़ योर फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट गाय। तो फिर आई वॉज़ वेरी शॉक, माई फ्रेंड वॉज़ वेरी शॉक कि हाँ ये कैसे हो सकता है। एंड देन हमारी बातें तो उतना तक बातें हुआ। तो फिर हम अंकल के पास आए कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ है क्या। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो नहीं पता है। हाँ आपके कुत्ते ने काटा, आपके सामने काटा, एंड हाउ यू आर सेइंग दैट नहीं मुझे नहीं पता। सो ही सेड कि आई गिव यू, जस्ट फॉरगेट दैट अबाउट दैट वाटर बॉय। आप मेरे से ये वाला ये वाले भैया का नंबर लो जो हमारे घर के बहुत पास रहते हो, ये भी आपको सेम रेट में सेम पानी देंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं और मेरे दोस्त वी अग्रीड कि हाँ इट्स फाइन, कि वी एटलीस्ट ही इज़ गिविंग अस ऑल्टरनेट आइडिया। तो फिर हम लोगों ने उसको जाने दिया। बिलीव मी, स्टोरी इससे भी ज़्यादा क्रीपी है। अभी तक मैंने जो स्टोरी बोली इट इज़ जस्ट नथिंग। इसके बाद जो बातें मैं बोलूँगी दैट वाज वे मोर क्रीपियर देन दीज स्टोरीज अभी जो मैंने बोला। सो ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है। आई थिंक आई शुड डू अ पार्ट 2 of my landlord experience, and I'll see you guys on my next video. Till then, bye, love you.